Hello and welcome to Maths Easy YouTube channel. Today I'll be covering Standard 7, Chapter number 1, Fractions and Decimals. In that, the topic is multiplication of fraction with a whole number. Children, till lower standard you have been learning how to add fractions like and unlike, how to multiply fractions we have not learned. Even you have learned how to subtract like and unlike fractions. It's much easier than addition and subtraction. So let's see the examples. Here two examples I have written. Let's see the first one. 3 whole number is multiplied with fraction 8/7. अब लोअर स्टैंडर्ड में टीचर्स हमेशा आपको बोलती है मल्टीप्लिकेशन क्या होता है. यस, मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन. तो यहाँ पर fraction 8/7 is been added how many times? Yes, it is been added 3 times. So here we can write this as 8/7 plus 8/7 plus 8/7. क्योंकि मल्टीप्लिकेशन क्या है? एक्चुअल में रिपीटेड एडिशन. तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं. सो ये आप देख सकते हो कि सारे लाइक फ्रैक्शंस हैं. तो यहाँ हमें ना एलसीएम लेना है ना उसे सेम बनाना है, हमें सिर्फ उसके न्यूमरेटर्स को ऐड करना है. सो 8 plus 8 16, 16 plus 8 is 24. हमारा डिनोमिनेटर सेम रहेगा, डिनोमिनेटर कभी भी ऐड नहीं करना है. सो ये हमारा एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसे हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा. सो 7 3s are 21, रिमाइंडर 3 एंड डिनोमिनेटर 7. तो ये हमारा आंसर है 3 3/7. सो व्हेन यू मल्टीप्लाई 3 with 8/7 आपका आंसर है 3 3/7. लेकिन हर बार तो हम इतनी लॉन्ग प्रोसेस नहीं कर सकते हैं. अगर ये मल्टीप्लाई हो गया 16 से तो क्या आप 16 बार ऐड करोगे? नो. सो फॉर दैट आई हैव अ स्मॉल इजी ट्रिक. सो लेट्स सी इन द सेकेंड एग्जाम्पल. यह 9/7 इज बीन मल्टीप्लाइड विथ 6. तो हम 6 बार ऐड नहीं करेंगे. यहाँ हम एक शॉर्ट ट्रिक लेंगे. अब 6 एक होल नंबर है तो होल नंबर हम लिख सकते हैं एज फ्रैक्शन बाय राइटिंग बिलो 1. सो यहाँ आप देखो, पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्रॉस में दोनों फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेक करने हैं. कोई कॉमन फैक्टर है 9 और 1 में? नो. 7 और 6 में? नो. सो जब कॉमन कुछ ना हो तो आपको मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर विथ न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर विथ डिनोमिनेटर. So 9 6s are 54 and 7 1s are 7. अगेन ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, सो हमें इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा. सो फॉर दैट 7 7s are 49, रिमाइंडर 5 एंड डिनोमिनेटर 7. तो हमारा फाइनल आंसर है 7 5/7. So I think instead of this is much easier. Yes. Now let's take an example जहाँ पर फ्रैक्शन की जगह एक मिक्स फ्रैक्शन दिया है. तब क्या करना है? तब भी सेम ही प्रोसेस है. So I am doing it here. एग्जाम्पल नंबर 3. यहाँ पर लेंगे हम 5 into 2 3/7. 2 3/7 हमें 5 टाइम्स लेना है, लेकिन ये एक मिक्स फ्रैक्शन है, सो हमें इसे पहले कन्वर्ट करना होगा इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. सो ये होगा 5. 7 2s are 14, 14 plus 3 that is 17.
17/7। अब हमारी प्रोसेस सेम है। बिलो 5 हम लिख सकते हैं 1, सो 17 विल बी मल्टीप्लाइड विथ 5। यहाँ पर हमें देख लेना है कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों के बीच में। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 विथ 7, 17 एंड 1 विथ 7। सो 17 इंटू 5, 17 5 85 एंड 1 7 7। अब ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, हमें इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। सो 7 7 11 77, 7 12 लेट्स सी 7 12 में आता है। अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट हो आप QRD प्रोसेस से कर सकते हैं। 7 1 7, 1 रिमाइंडर, 7 2 14, 1 रिमाइंडर। कभी भी अगर नंबर कोई बड़ा हो तो आप साइड में ऐसे रफ वर्क कर सकते हो। तो यहाँ आपको मिला 12 इज द क्वोशंट, 1 is the remainder and 7 is the divisor or denominator. So हमारा फाइनल आंसर है 12 1/7। So this way आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर विथ अ फ्रैक्शन कर सकते हैं। अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज। After learning how to multiply a fraction with a whole number, let's start the exercise 2.2, question number 3. Let's read the question. Multiply and reduce to lowest form and convert into a mixed fraction. So in these questions, few places the final answer you have to convert either into a simplest form or you have to convert into a mixed fraction. So it depends on the question. So let's start the question. The first one 7 into 3/5. So हम वही प्रोसेस करेंगे जो शॉर्ट मैंने अभी आपको सिखाई। तो बिलो 7 आप लिख सकते हो 1, तो होल नंबर बन गया एक फ्रैक्शन। सबसे पहले आपको देखना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में कुछ कॉमन नहीं है। यहाँ पर ना 7 या 5 और 1 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आप मल्टीप्लाई करोगे 7 with 3 and 5 with 1. So 7 3s are 21 and 1 5s are 5. So हमारा आंसर है 21/5। लेकिन ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें उसे एक मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सो इट विल बी 5 4s are 20, 1 रिमाइंडर, डिनोमिनेटर या हम बोल सकते हैं डिवाइजर 5। सो हमारा आंसर है 4 1/5। लेट्स डू द नेक्स्ट वन। 4 can be written as 4/1. So numerator 4 1s are 4, denominator 1 3s are 3. So again ये एक improper fraction है। So 3 1s are 3, remainder 1, denominator या divisor 3. So answer is 1 1/3. Let's see this one 2/1। yes, अब तक तो आपको काफी समझ में भी आ गया। 2 multiplied by 6, 2 6s are 12 and 1 7s are 7। ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 7 1s are 7, the remainder will be 5 and the divisor is 7. So the answer is 1 5/7. Now let's do question number 4. Question number 4 है हमारा 5 into 2/9. 5 can be written as 5/1. 5 2s are 10, 1 9s are 9. ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। सो 9 1s are 9, 1 remainder,
9 डिनोमिनेटर। सो हमारा आंसर है 1 1/9। क्वेश्चन नंबर 5, 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 4। बिलो 4 आप 1 लिख सकते हो, आपको 1 लिखना ना लिखना आपकी मर्जी है, इससे हमारा आंसर चेंज नहीं होगा, लेकिन आपको मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा इजियर होगा। 2 with 4 and 1 with 3. 2 4s are 8, 3 1s are 3. 3 3s are 9, but it is smaller. So 3 2s are 6. Remainder 2 and denominator या divisor 3. So ये है हमारा आंसर 2 2/3. Question number 3. Question number 6. Sub question. Now here there is little bit difference. Why? Because there is something common between 2 and 6. If I write 1 over here, 2 और 6 में कुछ common है. Yes, the common factor is 2. So हम इसे directly divide कर सकते हैं. Like 2 1s are 2, 2 3s are 6. Now हमारे पास बचा है 5 and 3. So 5 3s are 15 और below बचा है 1 and 1. 1 1s are 1. 15/1 is 15. So हमारा आंसर है 15. Now यहाँ पर देखें 11/1, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है 1 और 4 में और 11 और 7 में. So हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर विथ न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर विथ डिनोमिनेटर. So 11 4s are 44, 1 7s are 7. ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, so हमें इसको फर्दर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. So 7 7s are 49, लेकिन एक बड़ा है, तो 7 6s are 42, 2 remainder by 7. So 6 2/7 is our final answer. Now let's see question number 8. In this also you can see there is something common between 20 and 5. 5 एक फैक्टर है 20 का, तो हम दोनों को 5 से डिवाइड कर सकते हैं. So 20 will be divided by 5 4s are 20, 5 1s are 5. So हमारे पास बचा है 4 and 4. So 4 4s are 16 and 1 1s are 1. So ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जैसा ही है. यहाँ हमें आंसर मिला a whole number 16. Now let's do 9th one. यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है 13 और 3 में, तो 13 1s are 13 and 3 1s are 3. This can be written as 3 4s are 12, 1 remainder by 3. So हमारा आंसर है 4 1/3. Now यहाँ पर भी कॉमन है 15 और 5 में, so हम इसे डिवाइड कर सकते हैं. 5 3s are 15, 5 1s are 5. So हमारे पास बचा 3 and 3, 3 3s are 9, 1 1s are 1. So हमारा फाइनल आंसर है 9, एक होल नंबर. Class 7, chapter number 2, fractions and decimals, exercise 2.2, question number 5. Now question number 5, there is something different. Here it is written, find 1/2 of 24 and 46 and 2/3 of 18 and 27. अब ऑफ, ये ऑफ वाले सम्स तो हमने किए नहीं हैं. अब तक तो आपने देखा मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन विथ होल नंबर, लेकिन अगर आप बोर्ड मास ब्रैकेट ऑफ, यानी ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई. अगर आप बोर्ड मास मेथड से सॉल्व करते हो तो यू नो ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई. तो यस, यहाँ पर भी हमें मल्टीप्लाई करना है. इन द फर्स्ट वन आपको मल्टीप्लाई करना है 1/2 with 24 and then 1/2 with
46. So let's start. 1/2 of 24. ये हम लिख सकते हैं एज अ मल्टीप्लीकेशन सम. ऑफ की जगह आपको लिखना है मल्टीप्लाई, क्योंकि ऑफ का मतलब क्या है मैथमेटिकल लैंग्वेज में? मल्टीप्लाई. तो ये तो हमारा नॉर्मल सम हो गया. यस, यहाँ पर कॉमन है 2 और 24 के बीच में. सो 2 1s are 2, 2 12s are 24. सो हमारे पास बचा है 1 और 12, 1 12s are 12 एंड 1 1s are 1. जो आप नीचे लिखो तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये एक होल नंबर बन जाएगा. यानी 1/2 of 24 is 12. Now let's do the next one. 1/2 of 46. प्रोसेस सेम है. ऑफ की जगह आपको लिखना है मल्टीप्लाई 46. अब हर बार 1 लिखने की आदत छोड़ देनी है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है. 2 और 46 दोनों 2 से डिवाइड होंगे, यानी 2 1s are 2, 2 23s are 46. हमारे पास बचा है 1 और 23. 1 मल्टीप्लाई बाय 23 23, और नीचे 1 बचा है जो हम ना लिखे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लिख लेते हैं. सो हमारा फाइनल आंसर है 23. 1/2 of 46 is 23. Now let's see this one. 2/3 of 18. जो हम लिख सकते हैं एक मल्टीप्लिकेशन सम. सो 2/3 ऑफ की जगह हम मल्टीप्लाई लिखेंगे और 18. यस, 3 और 18 में कुछ कॉमन फैक्टर है. यस, दैट इज 3. दोनों 3 के टेबल में आएंगे तो 3 1s are 3, 3 6s are 18. अब हमारे पास बचा है 2 और 6, 2 6s are 12. नीचे है 3. अब हम नीचे 1 नहीं लिखेंगे, सॉरी नीचे है 1. अब हम 1 नहीं लिखेंगे, तो हमारा फाइनल आंसर है 12. नेक्स्ट है 2/3 ऑफ 27. अब सम्स करते करते अभी आपको ये ज्यादा इजी लगने लगा. यस, 2/3 यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई 27. अब हम 1 नहीं लिख रहे हैं, हम 1 लिखने की आदत छोड़ देंगे. दोनों 3 के टेबल में आएंगे. 3 1s are 3, 3 9s are 27. अब इसके लिए बच्चों आपको टेबल्स बराबर से आने चाहिए. 2 9s are 18 और नीचे 1 जो हम नहीं लिखेंगे. सो हमारा फाइनल आंसर है 18. यहाँ पर तो छोटे नंबर्स है, लेकिन 1 से 20 तक के टेबल्स आपको अच्छी तरह से आने चाहिए. सो जिसे नहीं आते वो प्लीज प्रिपेयर करें. Question number 5, sub question C. Here we have to find 3/4 of 16 and 3/4 of 36. So process same है जैसे आपने आगे A और B में की, सेम प्रोसेस. फर्स्ट हम करेंगे 3/4 of 16. अब ऑफ की जगह क्या लिखना है? यस, मल्टीप्लाई. वेरी गुड. यहाँ पर 4 और 16 दोनों 4 से डिवाइड होंगे. 4 1s are 4, 4 4s are 16. सो हमारे पास बचा है 3 and 4, so 3 4s are 12. सो हमारा फाइनल आंसर है 12. 3/4 of 16 is 12. Now let's do next one. 3/4 of 36. ऑफ की जगह हम लिखेंगे मल्टीप्लाई. यस, हमेशा आप देखो कि यहाँ पर न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर और ये न्यूमरेटर के बीच में कुछ कॉमन है. दोनों 4 से डिवाइड होंगे. 4 1s are 4, 4 9s are 36. हमारे पास बचा है 3 और 9, 3 9s are 27. तो हमारा फाइनल आंसर है 27.
सेम वे क्वेश्चन नंबर डी, 4/5 ऑफ 20, ऑफ की जगह हम लिखेंगे मल्टीप्लाई। यस, 5 और 20 बोथ आर डिविजिबल विथ 5, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, हमारे पास बचा है 4 एंड 4 4 4 जा 16, बिलो 1, तो हमारा फाइनल आंसर है 16। आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करो, लेकिन जो भी आपका आंसर आएगा उसे आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना होगा, जो मैं आपको एक लास्ट सम में बताती हूँ। 4/5 ऑफ 35, 4/5 मल्टीप्लाई बाय 35। कई बच्चों को कट करने में अगर मुश्किल होती है तो आप न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, 4 मल्टीप्लाई बाय 35, ना 5 4 जा 20, 2 विल बी कैरिड, 4 3 जा 12 प्लस 2 140/5। अब इसको आपको लोएस्ट टर्म में या इसको आपको एक होल नंबर में कन्वर्ट करना होगा, इसको डिवाइड करना होगा 140/5। आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन कट मेथड से हमेशा आपको क्विकली और जल्दी से आंसर आ जाएगा और आपका प्रोसेस सिंपलर हो जाएगा। सो अगर हम ये प्रोसेस से ना करें और हमारी ही प्रोसेस से करें तो 5 और 35 दोनों 5 के टेबल में आते हैं। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, सो हमारे पास बचा है 4 और 7, 4 7 जा 28। तो यहाँ पर भी आपको आंसर 28 आने वाला है। अगर आप इसको 140 को 5 से डिवाइड करें तो भी आपका आंसर 28 ही आएगा, लेकिन ये ज़्यादा ईजियर होगा। सो हमारा फाइनल आंसर है 28। क्लास 7 चैप्टर नंबर 2 fractions and decimals, exercise 2.2, question number 6. The question is multiply and express as a mixed fraction. So यहाँ पर जो भी fractions दिए हैं multiplication में, हमें उनका final answer एक mixed fraction में देना है। The process जो हमने अगले questions में की है same है। तो हम शुरू करते हैं। First one 3 into 5 1/5। यहाँ 3 एक होल नंबर है और 5 1/5 एक मिक्स फ्रैक्शन है, जिसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो हम शुरू करते हैं। 3 हम लिख सकते हैं 3/1, 5 1/5 हम लिख सकते हैं 5 5 is 25 प्लस 2 26/5। अब प्रोसेस सेम है, हमें देखना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में कुछ कॉमन फैक्टर है, नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। सो हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर विथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विथ डिनोमिनेटर। सो 26 इंटू 3, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6 प्लस 1 78/5। अब 78/5 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और जैसे ही क्वेश्चन में पूछा है कि हमें उसे कन्वर्ट करना है एक मिक्स फ्रैक्शन में। सो अगर हम 5 का टेबल ले तो 5 1 जा 5, 2 रिमाइंडर, 5 5 जा 25, 3 विल बी फाइनल रिमाइंडर, 15 3/5। सो ये हमारा फाइनल आंसर है जो कि एक मिक्स फ्रैक्शन है। नेक्स्ट सेम वे 5/1 इंटू 6 4 जा 24 प्लस 3 27/4। अब हम देखेंगे कुछ कॉमन है, नो। सो हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर विथ न्यूमरेटर। 5 इंटू 7 35, 5 2 जा 10 प्लस 3 135/4, जो कि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। सो 4 3 जा 12, 1 रिमाइंडर,
4 3s are again 12, remainder will be 3 and denominator 4. So हमारा फाइनल आंसर है 33 3/4. नेक्स्ट वन भी सेम प्रोसेस. 7 हम लिख सकते हैं 7/1 इंटू 2 4s are 8 प्लस 1 9/4. अब यहाँ पर भी कुछ भी कॉमन नहीं है. 7 9s are 63/4. 4 1s are 4. 2 remainder. 4 5s are 20. 3 remainder by 4. Now question number D. Question number D. 4 into 6 1/3. 4 we can just write as it is. 3 6 are 18 plus 1 19/3. 19 4s are 76. यहाँ कुछ नहीं है तो 3 as it is. अब 3 का टेबल ले. 3 2s are 6. 1 remainder. 3 5s are 15. 1 remainder. So the answer is 25 1/3. Next one, 3 4s are 12 plus 1 13/4 multiplied by 6. Now look, here there is something common, that is 2. The common factor is 2, so we can divide. 2 2s are 4, 2 3s are 6. So 13 3s are 39/2. 2 1s are 2, 1 remainder. 2 9s are 18, 1 remainder. 19 1/2. Last one, 3 5s are 15 plus 2 17/5. हमें मल्टीप्लाई करना है 8 से. यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो 17 हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से. 7 8s are 56. 8 1s are 8 plus 5 136/5. So let's take table of 5. 5 2s are 10. 3 remainder. 5 7s are 35. 1 remainder. See, if you don't know orally, you can do on the side the QRD process. Class 7, chapter number 2, fractions and decimals, exercise 2.2, question number 7. Now question number 7, children, is similar to question number 5. Question number 5 में भी हमने देखा था find 1/2 ऑफ, और ऑफ का मतलब मैंने समझाया था मल्टीप्लिकेशन. तो जहाँ ऑफ है हमें करना है मल्टीप्लिकेशन. तो हम शुरू करते हैं. नंबर ए है हमारा 1/2 ऑफ. क्वेश्चन नंबर 5 में इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस दिए गए थे. यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन है, उतना ही फर्क है. जो प्रोसेस है वो सेम है. सो लेट्स स्टार्ट. 1/2 फर्स्ट वन, 1/2 ऑफ 2 3/4. तो पहले हमें इसको 1/2 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई. अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 2. 4 2s are 8 प्लस 3 11/4. तो ये हमारा नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन हो गया. अब यहाँ कुछ कॉमन फैक्टर नहीं है, ना 1 और 4 के बीच में, ना 11 और 2 के बीच में. सो 1 into 11 is 11. 2 into 4 is 8, which could be written as 8 1s are 8. Remainder 3. 1 3/8. Now let's do the second one. 1/2 of 4 2/9. So 1/2 ऑफ की जगह हम लिखेंगे मल्टीप्लाई. 4 9s are 36 प्लस 2 38/9. अब यहाँ पर ये दोनों इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड होंगे. सो हम पहले इसे डिवाइड करेंगे. 2 1s are 2. 2 1s are 2.
and 2 9s are 18. So हमारे पास बचा 19/9, which can be further written as 9 2s are 18, 1/9. Now let's do the B part. Here it is given 5/8 of first 3 5/6. So 5/8 यहाँ ऑफ की जगह होगा मल्टीप्लाई. 6 3s are 18, 18 plus 5 23/6. यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे. 5 multiplied by 23, 5 3s are 15, 1 carried, 5 2s are 10, so 115, 6 8s are 48. Now here 48 2s are 96. So here 2, 115 minus 96. So 15 minus 6 will be 9, and 10 minus 1, 9 will be 1. So we will left with 2 19/48. Now let's do the next one. 5/8 of 9 2/3. So 5/8 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई. 9 3s are 27, 27 plus 2 29/3. यहाँ पर भी कुछ भी कॉमन नहीं है सो हम मल्टीप्लाई करेंगे. 5 9s are 45, 4 5 2s are 10, 14, 8 3s are 24. जब भी बड़ा नंबर हो तो हम साइड में ऐसे कर सकते हैं रफ वर्क. 24, 24 6s are 144. So 1 remainder. So we can write this as 6 1/24. Class 7 exercise 2.2 question number 8. This is the last question. It is a very lengthy question but the answer is very simple and short. Let's read the question. Vidya and Pratap went for a picnic. Their mother gave them a water bottle that contained 5 liters of water. Vidya consumed 2/5 liter of water. Pratap consumed the remaining water. So here two questions we have to address. How much water did Vidya drink? What fraction of total quantity of water did Pratap drink? So this we can write with the help of a diagram. Diagram will help you. Suppose there are some bottles of water. एक water bottle है उसमें 5 liters of water है. So that water bottle we can represent as in terms of 1 liter. In each suppose there is 1 liter. Total दिया है 5 liters. Now अगर हम fraction में देखें तो विद्या ने consume किया है 2 out of 5 यानी 2 liters out of 5 liters. So विद्या we can write as 2 out of 5 यानी एक्चुअल में कितना पानी पिया है उसने 2 liters. 2 out of 5 यानी 2 liters. हमारा फर्स्ट आंसर है हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक. यस इट इज 2 liters. नाउ हमारा सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक. अब रिमेनिंग है ये है विद्या ने पिया. रिमेनिंग जो है वो है प्रताप. सो यू कैन सी 1 2 3
out of total 5. So this much water Pratap drank, that is 3 liters. So लेकिन हमें fraction में लिखना है, so it will be Pratap will be 3/5 liters. So हमारा ये फर्स्ट आंसर है, विद्या ड्रिंक 2 liters. और हमारा सेकेंड आंसर है, what fraction of water did Pratap drink? 3/5 liter. With this we complete our exercise. If you like the way I explain and if you understand it easily, then please subscribe my channel and press the bell icon for more updates. Thank you everyone.